इस वक्त मिडल ईस्ट की किसी छोटी सी आबी गुजरगाह में फंसा हुआ एक जहाज सीधा हमारी कल सुबह की ग्रोसरी को महंगा कर सकता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये एक पूरा चेन रिएक्शन है। हाँ, आज की इस डीप डाइव में हम इकोनॉमिक पल्स रिपोर्ट्स को देख रहे हैं। मकसद ये समझना है कि आलमी नक्शे पर खींची गई लकीरें किस तरह सीधा हमारे बजट और हमारी जेब पर असर डालती हैं। सही। यानी हम इस पेचीदा माशी और सियासी सूरत-ए-हाल का निचोड़ पेश कर रहे हैं, क्योंकि तनाव सिर्फ सरहदों पर नहीं होता, उसका असर सप्लाई चेन से होता हुआ सीधा आम जिंदगी तक पहुंचता है। तो फिर इस चेन रिएक्शन को अनपैक करते हैं। सबसे पहले आलमी तनाव की बात करते हैं। मिडल ईस्ट की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल $115 पर बैरल से ऊपर चला गया है। ओह वाह, $115! ये तो सप्लाई चेन्स के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। एग्जैक्टली लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात किए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 20 पाकिस्तानी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। अच्छा, ये डिप्लोमेसी का एक बहुत प्रैक्टिकल फायदा था। मतलब जब तेल $115 पर हो तो किसी भी रुकावट का मतलब है सीधा फ्यूल शॉर्टेज। हाँ, इन जहाज़ों के गुजरने से एक फौरी बुरा वक्त तो टल गया। सप्लाई चेन का खतरा थोड़ा कम हुआ। लेकिन देखें, ऐसी टेम्पररी डिप्लोमेटिक जीत ना बुनियादी माशी कमजोरियों को ठीक नहीं करती। यही वजह है कि हुकूमत को IMF के साथ $1.2 बिलियन के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ जाना पड़ा। राइट। और IMF का जिक्र आते ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बातें शुरू हो जाती हैं। खास तौर पर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पर जो लाजमी करार दी गई हैं। ये तो बिल्कुल ऐसी सख्त दवाई की तरह है जो मरीज को जिंदा तो रखती है, लेकिन उसकी करवाहट हर हाल में बर्दाश्त करनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि जब आलमी मार्केट में इतना केओस हो, तो क्या सिर्फ ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन आम हालात में काफ़ी है? देखिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मईशत को बचाता नहीं है, ये सिर्फ मजीद खून बहने से रोकता है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मकसद ये है कि हुकूमत टैक्स के पैसों से नुकसान में चलने वाली सरकारी कंपनियों को बेल आउट करना बंद करे। सही। लेकिन आलमी दबाव से निकलकर अगर ज़मीनी हालात की बात करें, तो असरात बहुत वाज़ेह हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमतों में तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ है। और आम तौर पे सोचा जाता है कि हवाई सफर महंगा हो गया तो इससे आम आदमी को क्या, लेकिन मैकेनिज्म समझना जरूरी है। यानी कार्गो का मसला? एग्जैक्टली जेट फ्यूल सिर्फ मुसाफिरों के लिए नहीं, एयर कार्गो के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब कार्गो की कॉस्ट 3 गुना बढ़ेगी तो अद्वियात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, सबकी लॉजिस्टिक्स एक्सपोनेंशियली महंगी हो जाएंगी। और ये महंगाई घूम फिरकर हर घर के बजट को हिट करती है। इसी हिट को कम करने के लिए हुकूमत ने पेट्रोल प्राइसेस को मुस्तहकम रखने के लिए 100 बिलियन रुपीस का ग्रांट मंजूर किया है। अच्छा, ये तो एक काफी बड़ी अमाउंट है मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए। हाँ, और साथ ही लोअर इनकम ग्रुप्स, खास तौर पर मोटरसाइकिल वालों के लिए मोबाइल ऐप के जरिए टारगेटेड सब्सिडी पर गौर कर रही है। लेकिन रिपोर्ट्स में ना डेली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स का भी जिक्र है। सही, ताकि प्राइसेस आलमी मार्केट के करीब रहें। लेकिन मैं इस पर थोड़ा पुशबैक करूंगा। अगर पेट्रोल की कीमत रोजाना बदलेगी, तो ये एक अनप्रेडिक्टेबल रोलर कोस्टर बन जाएगा। एक आम इंसान अपने महीने का बजट कैसे बनाएगा? मैं समझ रही हूँ, ये सोचना बिल्कुल बजा है कि इससे आम इंसान मुतासिर होगा। लेकिन माशी लॉजिक देखें, अगर हुकूमत रोजाना कीमत एडजस्ट नहीं करती तो उसे फर्क अपनी जेब से भरना पड़ता है, जैसे वो 100 बिलियन की सब्सिडी। राइट। और पैसा हुकूमत के पास कहाँ से आएगा? बिल्कुल, मजीद कर्ज लेने से, जिससे आखिर में मजीद इन्फ्लेशन ही पैदा होती है। तो रोजाना की एडजस्टमेंट तकलीफ दे जरूर है, लेकिन दूसरा रास्ता पूरी मुआइशत को क्रैश करने की तरफ जाता है। ये वाकई एक मुश्किल इंतखाब है। और इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से रेको दिग प्रोजेक्ट, जिसमें बैरक माइनिंग $849 मिलियन लगा चुकी है, 1 साल के लिए रोक दिया गया है। ओह, वाकई ये तो सरमायाकारी के हवाले से एक बड़ा सेटबैक है। हाँ, हालांकि कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मुआवनत का ऐलान किया है और वर्ल्ड बैंक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए $380 मिलियन दे रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का एतमाद हिला हुआ है। KSE 100 इंडेक्स का क्या हाल है इस सब में? KSE 100 इंडेक्स गिरकर 1,51,708 पॉइंट्स पर आ गया है।
यानी तकरीबन 1.47% की गिरावट। और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बॉन्ड से $184 मिलियन निकाल लिए हैं। इसे इकोनॉमिक्स में कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो आलमी सरमायाकार घबरा जाते हैं और अपना पैसा निकालकर महफूज जगहों पर रख देते हैं। तो इस कैपिटल फ्लाइट और माशी उतार चढ़ाव के दरमियान एक आम मुकामी सरमायाकार के पास क्या रास्ते हैं? रिपोर्ट्स में बेहतरी जैसे म्यूचुअल फंड्स का जिक्र है। हाँ, बेहतरी जैसे फंड्स एक अच्छा रास्ता है। उन्होंने अपनी सरमायाकारी को 6 मुख्तलिफ बकेट्स में तकसीम कर दिया है, जैसे हाई रिटर्न या 100% शरिया कंप्लाइंट फंड्स। अच्छा, और सरमायाकारी की शुरुआत सिर्फ ₹500 से की जा सकती है? बिल्कुल। इस मैकेनिज्म का फायदा ये है कि एक छोटा सरमायाकार भी बगैर किसी माशी डिग्री के इन्फ्लेशन के खिलाफ अपना पैसा महफूज कर सकता है जब आलमी सतह पर अनसर्टेनिटी हो। सही, एक छोटा कदम लेकिन इस दौरान बहुत जरूरी। तो आज की इस गुफ्तगू से ये क्लियर है कि आलमी डिप्लोमेसी और हमारे फ्यूल टैंक्स का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है। सुनने वालों के लिए एक आखिरी ख्याल। जी बिल्कुल। अगर आलमी हालात मजीद खराब होते हैं और सप्लाई चेन्स इससे भी ज्यादा टूटती हैं, तो क्या ये छोटी सब्सिडीज और डेली एडजस्टमेंट्स हमारी मईशत को बचा लेंगी? या वक्त आ गया है कि हम अपनी रोजमर्रा की माशी जिंदगी और इन्हिसार को पूरी तरह नए सिरे से डिजाइन करें?